वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रेशियो चैप्टर का बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। और मैं चालू करने से पहले बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। चालू करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन। तो अभी जो हम चैप्टर करा रहे हैं वो रेशियो का है, इसके बाद प्रोपोर्शन का चालू होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए 3/8 प्लस 8/3/10 है। 3/10 प्लस 8/15 का वित्त क्रमानुपाती क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछा हुआ है। अब इसका वित्त क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, आप हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि वित्त क्रमानुपाती और विलोमानुपात दोनों चीज इसका उल्टा ही है। ठीक है, जितना इसको सॉल्व करने के बाद आएगा तो इसको उल्टा कर देंगे, चाहे आप वित्त क्रमानुपाती बोलिए या विलोमानुपात, दोनों चीजें वही है। ठीक है, तो आप कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का 30 और ये 9, 10 का इसमें भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 25/30 यानी 5/6। इसका वित्त क्रमानुपाती पूछा है तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, 5/6 का 6/5 और यही आपका आंसर है। ओनली 20-20 सेकंड के क्वेश्चन उसमें आते हैं रेलवे में। और जो भी अभी भी क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ ना, 20 से 30 सेकंड में आपको आना चाहिए, तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ये चीजें कैसे आएगी, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिख लीजिए, A/B बराबर 3/4 है, B/C बराबर कितना दिया है और B/C बराबर 6/5 है। तो A प्लस C क्या होगा? A/B बराबर 3/4 है और B/C बराबर 6/5 है। तो A प्लस C क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है कि ऐसा अगर दिया गया तो सबसे पहले क्या करना है, A/B/C ऐसा लिख लीजिए। A/B कितना दिया हुआ है 3/4, B/C कितना दिया हुआ है 6/5। 4 के बाजू में जगह खाली है तो कौन कब्जा करेगा, 4 करेगा। और 6 के बाजू में जगह खाली है तो 6 कब्जा करेगा। कितना हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 और ये 2 से काटेंगे 3, हो जाएगा 9/12/10। ये आपका है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए का रेशियो, ए का अनुपात A प्लस C 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और यही आपका आंसर है। केवल और केवल ये 30 सेकंड के क्वेश्चन है, 20 to 30 सेकंड, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए। ठीक है, मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूं वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा और ऐसा कुछ भी ये भी नहीं है कि जो एग्जाम से बाहर जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से एग्जाम में आने वाला है। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए और जो भी वीडियो आपको दी जा रही है उसको पूरा वॉच करिए। पूरा वॉच करने से क्या होता है कि आपको पूरा वॉच करने से कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा
और जो वीडियो दी जा रही है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है, तो जब आप पिछली वीडियो देखे रहेंगे तो ही आगे की वीडियो आप समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो पूरा देखना पड़ेगा। यदि 5a बराबर 6b लिख दिया, यदि 5a बराबर 6b है तथा 6a बराबर 4c, तो b और c का b रेशियो c का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ठीक है, यदि 5a बराबर 6b है तथा 6a बराबर 4c है तो b अनुपात c का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्या है, एग्जाम में प्रेशर होने की वजह से आदमी इनको सॉल्व नहीं कर पाता। इनको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है, आप कितना भी लेट करेंगे लेकिन 40 सेकंड से ऊपर इसमें जाने वाला ही नहीं है। मैं आपसे अगर कह देता हूं कि हमसे पूछा है बी रेशियो सी, तो इन दोनों में से मुझे बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मुझे बी और सी का मान पता होगा तभी तो मैं रेशियो में रख पाऊंगा ना। और मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूं कि इन दोनों में आपको इसमें b का मान निकालना है, इसमें c का मान निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे? अगर 5a बराबर 6b दिया है आपके पास, 5a बराबर 6b दिया है, तो मैं कहता हूं कि b बराबर क्या होगा? आप मुझे बताइए। b बराबर क्या हो जाएगा? 5a बटे 6, यही हो जाएगा ना। b बराबर होगा 5a बटे 6, 6 नीचे में चला जाएगा। क्लियर है? ये b बराबर हो गया। आपसे क्वेश्चन में अब क्या करना है? अब क्या निकालना है आपको? 6a बराबर 4c, यानी 6a है ना वो 4c के बराबर है। तो 6a बराबर 4c दिया है तो c बराबर कितना हो जाएगा? 6/4a। चाहे तो a ऊपर लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ लिख दीजिए, दोनों चीजें वही है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि b रेशियो c, अब रख दीजिए इसमें बचा क्या है? b रेशियो c क्या होगा? यहां से आप निकाल दीजिए। b रेशियो c क्या होगा? b कितना है? 5/6। a है तो a रहने दीजिए, बटे में करिए 6/4। a है तो a रहने दीजिए, a से कैंसिल हो गया। अब क्या कैंसिल होगा? यहां से काट दीजिए 2 और ये 3। क्वेश्चन में बचा क्या है आपके पास? बचा क्या है? b रेशियो c बराबर 5 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 रेशियो, और इस 3 का इस 6 के साथ 18। यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए हुए, ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन क्या है, इसका पैटर्न चेंज था। इट मीन्स कि जो नंबर दिए गए वो सब नंबर चेंज था, वो मैंने चेंज कर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट पे था, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेशियो के आते हैं। अब प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, उसमें आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा देखिए क्या है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि मुझे आपको कैसा लगा। और अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये ले लीजिए कि यदि a/b बराबर 1/3 है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ। b/c बराबर 1/2 है और a बराबर दे दिया है, a बराबर 2 है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान बताइए। कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है, इससे आप अंदाजा लगा दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा रीड करिए, दोबारा पढ़िए। यदि a/b बराबर 1/3 है और b/c बराबर 1/2 है,
और दिया है a बराबर अगर 2 है, a की जगह आप 2 पुट करिए तो c का मान कैसे निकलेगा मुझे बताइए। डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे, a बटे b बराबर 1/3। ठीक है, a की जगह 2 रखिए, अभी a बराबर 2 दिया गया है, a की जगह 2 रखिए, 2/b बराबर 1/3। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहां से आप बोलेंगे ना तो b बराबर 6 हो जाएगा, b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें, तो b बराबर कितना निकल के आ गया 6। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि a = 2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है आपके पास, b/c बराबर 1/2। अब यहां से आपको b निकालना है तो b निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, b बराबर कितना आ गया 6, आपके पास b बराबर आ चुका है 6/c बराबर 1/2, यानी c = हो जाएगा आपके पास 12। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि c का मान बताइए और c का मान कितना हो जाएगा, यही 12 है और यही आपका आंसर है। क्लियर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसी क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ ना, ये सब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके आगे वाला अलग कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख लीजिए इसी में, यदि a/b बराबर 1/4, b/c बराबर 1/8, और a बराबर 2 है, a बराबर मान लीजिए 3 है, तो b का मान बताइए। अब b का मान अगर पूछ दिया है तो एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि b का मान क्या होगा, एक लाइन का ही सवाल है। a बराबर दिया है तो b बराबर 12 है, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये चीजें कैसे आएगी आपको, अब वो सोचने की बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर a/b बराबर 1/4 दिया है तो क्या करना है, a की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि a बराबर 3 है, a की जगह 3 रखिए, 3/b बराबर 1/4, तो b बराबर 12, और यही आपका आंसर है। मतलब मेरे कहने का है कि आपको डायरेक्टली पहले जजमेंट करना है, ये कुछ सेकंड का क्वेश्चन नहीं, 5 सेकंड ओनली होना चाहिए। a बराबर 3 रख दीजिए की जगह में तो b बराबर 12 आपका आंसर है। लगाए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन मैं स्टेप बाय इसलिए सिखा रहा हूँ कि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोग ये चीजें देखें। ये चीज कैसे आती है, सब प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप परफेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को पसंद जरूर करिएगा, और आगे जितना भी कंटेंट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, मैं बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूं। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, देखिए एक ये क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए। रेशियो में, रेशियो की एक बात बताता हूं आपको, रेशियो एक ऐसी चीज है ना, अनुपात, कहीं भी आप कोई चीज अगर बांट रहे हो, मान लो कि आपके पास कोई एक चीज है जो 100% है, कोई भी चीज आपके पास मान लीजिए ये 100% है, मैं कोई चीज लिख देता हूं कि आपके पास ये 100% है। अगर यह चीज आप 100% है आपके पास, इसको आप ये 100% को अगर 3:2 में डिवाइड करोगे तो पहला वाला भाग 60% हो जाएगा और दूसरा वाला भाग 40% हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई भी चीज है
100% है, अगर मैं उसको दोनों को डिवाइड करता हूं तो पहला भाग 60% हो जाएगा और दूसरा भाग 40% हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई भी चीज है इसको इस अनुपात में निकाला गया, 3:2 में निकाला गया। किसमें निकाला गया है? 3:2 में, 3:2 में निकाला गया है। क्या किया गया है? मान लो कोई मिक्सचर है या कोई वस्तु है, उसको 3:2 में उस चीज से निकाल दिया गया है, मिश्रण। ठीक है, मान लीजिए ये मिल्क है और ये वाटर है, इन दोनों का मिक्सचर है, टोटल 100 लीटर। उसने क्या किया? 3:2 में पहले निकाला है। निकाला कितना है पता है? मैं कहता हूं सिर्फ 60 लीटर निकाला है। 60 लीटर निकाला है। 60 लीटर निकाला है, आपके पास 100 लीटर था। बचा कितना है? कोई बताएगा मुझे, बचा कितना है? पहले 100 लीटर था, हमने 60 निकाल दिया। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर 40 लीटर बचा हुआ। कितना लीटर बचा है? केवल और केवल आपके पास 40 लीटर बचा हुआ है। आप ऐसा कह सकते हो, आपके पास केवल 40 लीटर बचा हुआ है। पहले 100 लीटर था जो कि 100% था, अभी 60 लीटर हमने निकाल लिया तो कितना बचा? 40 लीटर है। अगर मैं कहता हूं अगर निकाला गया मिश्रण इस अनुपात में निकाला गया है 3:2 में, यानी 3 अनुपात दूध निकाला गया है और 2 अनुपात पानी निकाला गया है, लेकिन निकाला तो इसी में से गया है। ठीक है, तो बचा हुआ जो मिक्सचर रहेगा उसका अनुपात पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही। बचा हुआ जो चीज है ना, बचा हुआ मिक्सचर है, उसका रेशियो पूछ देता है आपसे कि वो किस अनुपात में निकलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस अनुपात में मिलाया था ना, जिस अनुपात में निकाला था, उसी अनुपात में ही बचा रहेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? अगर 3:2 में आपने 60 लीटर निकाला है, 3:2 में 60 लीटर निकाला है, ठीक है, तो जो बचा हुआ मिक्सचर है वो 3:2 में ही होगा। ये आपको कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कि 100 लीटर हमारे पास दोनों का मिक्सचर था, हमने 3:2 में 60 लीटर निकाल दिया है, तो बचा हुआ कितना मिश्रण है? 40 लीटर है, उसमें कितना कितना आएगा? तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? इस 5 रेशियो को इसी अनुपात में, जिस अनुपात में निकाला है उसी अनुपात में बचा रहेगा, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि इतने लीटर पानी मिला दिया गया है या इतने लीटर दूध मिला दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये 5 रेशियो है ना, तो भी ये 60 लीटर के बराबर रहेगा, तो ये निकाला हुआ भाग आ जाएगा कितने लीटर निकाला है। ठीक है, अगर आपसे दूध पूछ रहा है और अगर बचा हुआ का पूछ रहा है तो 5:40 के बराबर हो जाएगा। क्यों? मतलब मेरे कहने का साफ है कि जिस रेशियो में आप पानी को या मिक्सचर को निकाल रहे हो, उसी रेशियो में वो उसके अंदर बचा भी रहता है। दैट्स क्लियर। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। मिक्सचर के क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा डाउट है कि अगर हमने 3:2 में निकाला है तो बचा किस अनुपात में होगा। तो जब तक कि क्वेश्चन में ये ना बोल दिया जाए कि आपके यहाँ 5 लीटर पानी मिलाया गया है, आपके यहाँ 5 लीटर दूध मिलाया गया है, तब तक सेम मिक्सचर का रेशियो रहता है, चाहे वो निकाला गया हो या बचा हुआ हो। क्लियर है ये डाउट? ऐसे ही डाउट क्वेश्चन में रहता है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे डाउट क्लियर करते हो ना, तो आपको मिक्सचर एलिगेशन में, एवरेज में या किसी भी चीज में, ये सब चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज और बताता हूं, ये तो हो गई मिक्सचर की बात। एज में क्या होता है? एज रिलेक्शन में देखना, आयु के क्वेश्चन में वो चीज आप देखना, एग्जैक्ट यही चीजें होती हैं। आपसे क्या बोलेगा कि 5 वर्ष पहले, 5 years बिफोर। क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है। 5 years बिफोर क्या बोलता है कि कोई आदमी है और उसके फादर है, मान लो एक्स है और उसके फादर हो गए यहाँ, इन दोनों का अनुपात 5 साल पहले 3:2 था। ठीक है, 5 साल बाद बोलता है, मैं बोल देता हूं 5 साल बाद। देखना क्या डाउट आता है मैं बताता हूं।
5 साल बाद उन दोनों का अनुपात बदल जाया करता है। किसी ने कभी गेस किया ये चीज कि पहले 3:2 में रहता था। मान लो इनकी एज 40 वर्ष थी दोनों का, ठीक है, दोनों की एज 40 वर्ष थी मिला के। 5 साल बाद 5 साल बाद क्या होता है, उनका रेशियो मान लो कि 4:5 हो जाता है। मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो 5 साल बाद जो ये अनुपात होता है ना, इससे बच्चों को डाउट क्लियर हो जाता है क्या कि पहले 5 साल पहले उसकी आयु का अनुपात उनकी इतना था, 5 साल बाद ये हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो आयु बढ़ रही है तो रेशियो यहाँ गेन कर गया है। मतलब काटने की जो संक्रिया है ना, डिवाइड करने की संक्रिया है, वो 4/5 में रुक गई है। क्लियर हो रहा है ना कि उनके एज में कोई डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो रहा है। अगर 5 साल पहले, मैं बता देता हूं एज में कैसे डिफरेंस नहीं। अगर 5 साल पहले, मैं बताता हूं कि 5 साल पहले आप अपने पिताजी से 15 साल छोटे थे। कितने साल छोटे थे? 15 साल छोटे थे। 5 साल पहले मान लेता हूं, ठीक है। तो 5 साल बाद मुझे बताइए आप कितना रहेंगे? 5 साल बाद आप कितना रहेंगे? आप कहोगे डायरेक्टली सर जी कि हम 15 साल ही छोटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी उम्र बढ़ेगी तो पिताजी की भी तो उम्र बढ़ ही रही है ना। एग्जैक्ट वही चीजें मैं सिखा रहा हूँ। ये डाउट बच्चों को आता है, स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि 5 साल पहले रेशियो ये था, 5 साल बाद ये है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल पहले अगर 15 साल छोटे थे अपने पिताजी से, तो 5 साल बाद भी आप 15 साल ही छोटे रहोगे। बेशक उसका रेशियो यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काटने की जो डिवाइड करने की संक्रिया है यहीं पे रुक जाती है, उसके आगे डिवाइड नहीं होता है। लेकिन एज में नो डिफरेंस रहेगा। एज नो डिफरेंस, एज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और यही रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे बड़ी बात है कि एज में ये चीजें चल रही है और मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऐसी चीजें चलती है। क्लियर हुआ है? ये चीजें मैं सिखाने के लिए आपको ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डाउट है, ये क्लियर होना चाहिए। अब इससे इसमें जाने के लिए पूछ देता है कितने साल का अंतर होगा, तो 5 साल पहले था, ये वर्तमान में जाएगा 5 साल चल के, और फिर 5 साल चलेगा तो बाद आ गया। यानी टोटल जो डिफरेंस है वो 10 साल नहीं हो जाएगा क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 साल। कुछ बच्चे 5 साल ही करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। भाई 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये 5 साल पहले है, ये मान लो एक बेस है, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो ये पहले का हो जाएगा, और इसके बाद का जाओगे फ्यूचर है, ये पास्ट है। यानी ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ये वर्तमान है। तो वर्तमान में 5 साल से पहले है, तो 5 साल यहाँ आओगे तो हो जाएगा, और फिर नीचे 5 साल और जाओगे तो टोटल कितना हो गया? 10 साल। और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 10 साल का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। ये डाउट्स रहते हैं बच्चों के माइंड में, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। और डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि आप भटक जाओगे। और एग्जामिनर क्या करता है? सिर्फ आपको परेशान करता है, कैलकुलेशन टफ कर देगा या फिर लैंग्वेज टफ करेगा। दो ही चीजें हैं, लैंग्वेज और कैलकुलेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन एक बोल देता है 12 सही 1/2 परसेंट ऑफ ए बराबर 8 सही 1/3 परसेंट ऑफ बी बराबर 16 सही 2/3 परसेंट ऑफ सी। आपसे पूछ देता है ए बी सी का रेशियो बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है ए बी सी का रेशियो बताइए। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरे से परसेंटेज पढ़ा है, मैं कहता हूं उसको तो ये चीजें डायरेक्टली आ ही रही है। पूछो कैसे? ये 12.5% है, कोई दिख रहा है इसको आपको कुछ? अगर ये 12.5% है तो मैंने आपको सिखाया था कि 12 सही 1/2% बराबर 1/8 होता है। पूछो कैसे? क्यों? क्योंकि अगर देखो, क्योंकि अगर 25%
बराबर 25% बराबर 1/4 होता है। ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 25% बराबर 1/4 होता है, तो 12.5% बराबर कितना होगा? 1/4 गुणे 2 नहीं होगा, इसका आधा ही तो है, इसका ये चीज आधा ही तो है। 25% का आधा 12.5 है, और 12.5 अगर इधर आधा है तो इधर 2 गुना हो जाएगा। ये 1/4 है, गुणे 2 से डिवाइड करिए ऊपर वाले को, 1/8 हो जाएगा। ये बराबर 12 सही 1/2% होता है। ये चीजें निकल के आ गई यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है? 8 सही 1/3%। ये चीज मैंने आपको सिखाया है कि 1/12 के बराबर होता है। फिर सी कितना है? 16 सही 2/3%। ये कितना होता है? 1/6 के बराबर होता है। ये सब चीजें मैं आपको सिखाया हूं, और परसेंटेज में पूरी टेबल मैंने सिखाया, मैं इसलिए समझा रहा हूं। ये हो गया। अब आपसे बोल देता है कि आप डायरेक्टली करिए, मान लीजिए इसको कि a बराबर 1/8 के, b बराबर 1/12 के, और c बराबर 1/6 के। आप इसको क्या करिए कि यहां से ले लीजिए a बराबर 8 के, b बराबर 12 के, और c बराबर 6 के। ये चीजें हो गई, ठीक है। काट दीजिए 2 से, 4 बराबर 6 बराबर 3, और यही आपका आंसर है कि 4:6:3। ये चीजें क्या है? A:B:C के बराबर होगी। क्लियर है? A बराबर 4, B बराबर 6, C बराबर 3। ये चीजें डायरेक्ट निकल के आ रही हैं, और ये टेबल मैंने सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करिए। धन्यवाद।